राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना की एक टीम ने इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्नाइपर राइफल तैनात कर दी है। उनका लक्ष्य है गाड़ी में बैठा हुआ ब्लैक सैंड गैंग का गुप्त एजेंट। दूसरी ओर दुश्मन की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है, लेकिन क्रांतिकारी सैनिक धैर्यपूर्वक अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी में बैठा गुप्त एजेंट आंखें बंद कर आराम कर रहा है। बाहर की उथल-पुथल उसे कोई फर्क नहीं डाल रही, लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं है कि उसकी जान पहले ही खतरे में है। गाड़ी के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी बेहद सतर्क हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि ऊपरी मंजिल से स्नाइपर की बंदूक का निशाना पहले ही तय हो चुका है। गोली चैम्बर में है और किसी भी पल चलाई जा सकती है। छोटे बड़े मूवमेंट को क्रांतिकारी सेना का स्नाइपर गौर से देख रहा है। एक बड़ा हाथ धीरे धीरे कार के दरवाजे की ओर जैसे ही वह हाथ कार का हैंडल पकड़ता है और अगली ही सेकंड में दरवाजा खोलकर एजेंट को तेजी से बाहर खींच लेता है। उसके सिर और शरीर को नीचे झुकाकर 4 लोग उसे घेरे हुए होटल की ओर दौड़ते हैं। स्नाइपर तुरंत अपनी बंदूक का रुख मोड़ता है, मौके का फायदा उठाते हुए फायर करता है, जिससे घेरे में एक दरार पड़ जाती है। सुरक्षाकर्मी तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तुरंत ही स्नाइपर की गोली से गिर जाते हैं। लेकिन क्रांतिकारी सेना के स्नाइपर ने एक सटीक गोली सीधा गुप्त एजेंट के सिर में लगी और उसकी खोपड़ी भेद गई। जैसे ही कारतूस जमीन पर गिरता है, चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। अब जाकर सुरक्षा कर्मियों को समझ आता है कि गोली कहां से चली थी। वे तुरंत उस छत की दिशा में गोली चलाते हैं, लेकिन क्रांतिकारी सैनिक तुरंत झुक जाता है, जल्दी से स्नाइपर राइफल को खोलकर बॉक्स में पैक करता है और टूल बॉक्स उठाकर गोली और धुएं के बीच से निकल पड़ता है।